हेलो एवरीवन। तो इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमने देखा था ग्रीन हाउस क्या होता है कि कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो है टेम्परेचर को, जो गर्मी को, ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापक्रम प्राप्त किया जाता है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। आपको आइडिया हो गया होगा, जिसमें बंजर, ये सब होगा ही नहीं, बंजर पर्वतों और पहाड़ियों को हरा भरा करना, जिसमें पानी, गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। तो देखिए दो है हमारा। ठीक है, जिसमें जो है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिया जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस एक प्रभाव, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में कुछ गैसें या ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। कुछ गैसेस होती हैं जो टेम्परेचर को जो है इंक्रीज कर देती हैं। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। कौन सी? मीथेन और जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है वो भी इसी तरह की गैसें हैं। ये सभी गैसें जो वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं। ठीक है ना, और जो वायुमंडल है उसको गर्म कर देती हैं। हरित प्रभाव का क्या अर्थ होता है? तो ये देखिए हरित प्रभाव क्या है? ये आपका वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना, ये हरित प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ठीक है, तो क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के तापमान को गर्म होना, यही है। ठीक है ना, यही है ना। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैस यानी कि मुख्यतः जो CO2 होता है उसके द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिया जाने की वजह से वायुमंडल का जो तापमान है, टेम्परेचर, वो बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो है किसने की थी? तो ये आपका है जोसेफ फोरियर ने की थी। किसने? जोसेफ फोरियर ने की थी। ठीक है, तो जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस गैसों या हरित गृह गैसों की संकल्पना की थी। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है, कैसे? ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, CO2 के कारण जो है वृद्धि होती है। तो ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण के रेंज के अंतर्गत विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, ये क्या करती है? पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैसें होती हैं, जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, कौन कौन सी होती है? जलवाष्प है ना, वाटर वेपर, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी क्या करती हैं? ये वायुमंडल में जो टेम्परेचर होता है, जो आपकी ऊष्मा होती है, उसको कैप्चर कर लेती हैं, उसको बाहर नहीं निकल लेते और हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। अब देखिए कौन सा जो है गैस ग्रीन हाउस में योगदान देता है। ठीक है, तो गैस समूह कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए है? एसिड रेन के लिए होता है। अमोनिया और ओजोन जो है, और अमोनिया NH3 की बात कर रहे हैं। कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो आपका सही होगा डी। देखिए डी है। देखिए अब देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी है? तो जो है आपका वाटर वेपर है वो 36 to 70%। ठीक है, CO2 जो है आपका 9 to 26%, मीथेन जो है 4 to 9% और ओजोन जो है ये 3 to 7%। ये सारी जो है गैसेस हैं। जो कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कौन सी? कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसेस है, परंतु इनका योगदान जो है कम है। वैश्विक तापन की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो सबसे ज्यादा अधिकतम योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो सबसे ज्यादा कौन करता है? आपका जल वाष्प ऑप्शन में है। ठीक है, जल वाष्प नहीं होता तो हमारा क्या सही होता? CO2, लेकिन जल वाष्प है तो 36 to 70% तो जल वाष्प भी कर देता है। नेक्स्ट हमारा है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? तो CO2 होता है। इसमें से अच्छा, ये इसमें सभी देखिए, फिर से देख लीजिए पूरा। CO2 ही देख के, जैसे मैंने गलती की वो मत कर दीजिएगा, CO2 देख कर नहीं लगा देना, सारा देख लीजिएगा। मीथेन भी है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, ओजोन भी, तो सारी हैं। तो इसमें एक ऑप्शन हमारा और है उपयुक्त सभी, तो ये लगाइएगा, BPSC में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें हैं जो पृथ्वी या पर्यावरण तथा बादलों पर उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करते हैं। इनमें जो है कौन कौन सी है? इसमें CO2 है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है और मीथेन और ओजोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन नहीं है? तो देखिए ये आपका ऑर्गन, अभी हमने देखा था ऑर्गन नहीं है। ठीक है, ऑर्गन नहीं है। ओजोन है, ऑर्गन और ओजोन में कंफ्यूज मत होइएगा, ओजोन है लेकिन ऑर्गन नहीं है।
देखिए क्या है कि सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और अन्य जो ऊष्मारोधी गैसें हैं, इन ऊष्मा का कुछ भाग को अवशोषित कर लेती हैं और ये जो है बची ऊष्मा जो होती है वो को पुनः धरातल पे वापस कर देती हैं, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्रित हो जाती है और कुछ वर्षों में जो ऊष्मारोधी जो गैसें हैं जो ऊष्मा को कंट्रोल कर लेती है, कैप्चर कर लेती है, उनका जो है वायुमंडल में वो बढ़ गई हैं, ठीक है, जिसके कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो गई है, जिससे जो वैश्विक उष्मन है, ग्लोबल वार्मिंग अथवा उसको ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है, ठीक है। जो ऑर्गन है, ऑर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है और ये वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी भी नहीं है, ठीक है। ग्रीन हाउस नहीं है तो ये उत्तरदायी भी नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। हरित गृह प्रभाव क्या होता है, तो देखिए हरित गृह प्रभाव आपका वैश्विक ताप में वृद्धि, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन पदार्थ सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता, नहीं पूछ रहा तो नहीं पे भी ध्यान रखिएगा। तो CO2 करता है, ये नहीं होगा। जलवाष्प करता है, ये नहीं होगा। मीथेन करता है, नहीं होगा। अब कौन सा बचा है, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो है नहीं करता, सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करते, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ग्रीन हाउस गैसें, ये सारे जो है तापन और वैश्विक उष्मन में योगदान करते हैं। देखिए क्वेश्चन कई के बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन मैं बार बार इसलिए पढ़ रही हूँ कि आपको बार बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। तो जो क्वेश्चन है वो सब कुछ उस एज इट इज जैसा है आपकी बुक में सेम क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन इधर उधर होता है और कोई चीज़ जो एक्स्ट्रा होती है मुझे लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए तो वो चीज़ हो जाती है वहाँ पे, अदरवाइज आपको एक बार इसमें देख रहे हैं तो एज इट इज आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटता है, ठीक है। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापन में वृद्धि करती है, वो कौन सी गैस होती है, देखिए वो मीथेन है। मीथेन है ये जो है आपका धान के खेत से वो करता है, उत्सर्जित होती है, ठीक है ना। और ऐसे ही गायों भैंसों से, जो हमारे जो भैंस होते हैं, आप देखते हैं ना कि मुंह चलाते रहते हैं, तो उस टाइम भी कुछ गैस निकलती है, वो भी मीथेन होती है, ठीक है। तो धान के खेत, कोयले की खदानें और अच्छा इसमें है देख लीजिए, धान के खेत, कोयले की खदानें और पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन होता है। मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। निम्न में से कौन हरित गैस नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड हमने कहा था कि ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस के लिए, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। देखिए ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वे गैसें होती हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। SO2 जो है प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस पैदा नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी गैस वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ऑक्सीजन वाला जहां है आप उसको निकाल दीजिए, और मीथेन भी अकेले नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, तो सी हो गया आपका। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा है, ये सारे हैं, CO2 है ना, मीथेन है और आपका जलवाष्प है। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए प्रोपेन नहीं है, प्रोपेन हमने एक बार भी पढ़ा नहीं पढ़ा ना, तो प्रोपेन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी हरित गैस नहीं है, हरित गैस कौन सी नहीं है, तो देखिए नाइट्रोजन नहीं है, हमने पढ़ा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन है, नाइट्रोजन नहीं। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बार बार ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है लेकिन डिफरेंट ऑप्शंस हैं। देखिए इसमें हाइड्रोजन नहीं है और इसमें क्या था, नाइट्रोजन भी नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नहीं है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आपने एक्सप्लेनेशन देखा होगा, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, प्रकृति में यह द्विआण्विक के रूप में पाई जाती है और ये वायुमंडल की बाह्य परत का मुख्य संघटक होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गैस नहीं है, तो कौन नहीं है हमें बताना है। तो देखिए ऑक्सीजन नहीं है, कौन सा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, ठीक। तो ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह ऑक्सीजन नहीं हुआ, हाइड्रोजन नहीं हुआ, नाइट्रोजन नहीं हुआ। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरण को अवशोषण उत्सर्जन करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है।
अब देखिए इनमें से कौन हरित गैस नहीं है, हरित गैस नहीं हमें देखना है। देखिए इसमें से जो है हमारा, इसमें से कोई नहीं, ठीक है, हरित गैस नहीं है। तो देखिए इसमें जो है, इसमें से कोई नहीं है। देखिए इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा चिन्हित आइडेंटिफाइड 6 प्रमुख कारण जो है गैसें हैं, जैसे CH4 हो गया, सॉरी इसमें SO2 होना चाहिए, ये कैसे कह रहे हैं, कौन सी जो है, कौन सी, अच्छा कौन सी गृह गैस नहीं है, तो कोई नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, CH4 है, मीथेन है, CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और NO2 शामिल है। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये SO2 ही होना चाहिए, SO2 नहीं है, ठीक है, बाकी सारे हैं। तो ई इसमें गलत होगा, C आंसर होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा इसमें डिस्प्यूट भी है, देख लीजिए इसमें दिया हुआ है, ठीक है। हरित गृह प्रभाव के वातावरण में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है, ठीक है, कौन सा होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है और वायुमंडल की गति बढ़ जाती है। तो देखिए पृथ्वी के वातावरण में विद्यमान हरित गैसें एक ऐसी आवरण है, व्यवहार करती हैं जिसमें सूर्य से आने वाली किरणें लघु, जो देखो एक चीज और जान लीजिए आप कि जो सूर्य से किरणें आती हैं वो जो है शॉर्ट वेव लेंथ की होती है, ठीक है, लघु तरंगी होती है शॉर्ट वेव लेंथ की, और जो पृथ्वी से सूर्य की तरफ जाती है वो लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशंस होती है। कौन सी होती है, लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशंस होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए पृथ्वी से वापस जाने वाली जो दीर्घ जो है तरंग विकिरण इससे पार नहीं हो पाती, और परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी के वातावरण का तापमान होता है वो बढ़ जाता है। इसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से वृद्धि होने से ग्रीन हाउस गैस का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है, CO2 जितना ज्यादा होता है तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, परंतु हरित गृह प्रभाव से कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में किसी भी सार्थक वृद्धि का प्रमाण नहीं सॉरी जलवाष्प एक प्रमुख हरित गैस है, ठीक है, जलवाष्प क्या है, एक प्रमुख हरित गैस है। इसका हरित गृह प्रभाव में सार्थक योगदान है, परंतु यह हरित गृह प्रभाव की तीव्रता से भी प्रभावित होती है। हरित गृह प्रभाव यानी ग्लोबल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो वातावरण को गर्म करता है, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है तो वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ा देती है, ठीक है। तो आर्द्रता की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग होगा उससे। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वातावरण में ऊष्मा और आर्द्रता की वृद्धि करती है, जीवधारियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है क्योंकि ऊष्मा एवं नमी प्रजनता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए। तो इसमें जो है विकल्प बी और डी दोनों ही सही होंगे, ठीक है, बी और डी दोनों ही सही है। देख लीजिए जो आपका बी है, बी और डी, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ेगी तो हमने देखा था ना, आर्द्रता बढ़ेगी यानी कि ह्यूमिडिटी होगी तो जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, और वायु की गति बढ़ जाती है तो भी टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। CO2 की मात्रा से जो वायुमंडल का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेती है। तो अभी हमने बार बार इसको पढ़ा है तो ईजी है ये, ठीक है। हाँ अच्छा इसमें अच्छा ये दूसरा चैप्टर शुरू हो जा रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट्स रीजन, क्या रीजन है वो हम देखेंगे अगले वाले चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।